हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आए हैं पार्ट 2 को लेकर के। किसका? केमिस्ट्री का सेट 1 जो कल मैंने कुछ क्वेश्चंस करा था, उसके बाद छोड़ा था, है ना, उसको आज मैं कंटिन्यू करूंगा। आज पूरा लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए, कल तक का वीडियो में आपने जो प्यार दिया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आपने, है ना। इसी आपका रिस्पॉन्स के वजह से मैं चाहता हूं कि और क्वेश्चंस आपके सामने लाऊं, और आंसर लाऊं, और सॉल्यूशंस लाऊं, ताकि आपको अच्छा लगे, आपके फ्रेंड्स को अच्छे लगे, है ना, और आप अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें। तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग जो क्वेश्चंस किए थे वो 23 तक कर चुके थे। आज हम लोग 20 सेट नंबर फर्स्ट, है ना, केमिस्ट्री का भाई, है ना, केमिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कॉलगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। बेटा, कॉलगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया, तो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी होता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। कितना सॉल्यूट पार्टिकल आपने मिलाया, टुब चुब चुब चुब, जितना मिलाओगे, है ना, उतना वो सॉल्यूशंस में का प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आता स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो बिल्कुल सी जाएगा, है ना, एग्जैक्टली इसी के जैसा। ऑन एडिशन ऑफ, अगला क्वेश्चन से अगर बात करें, ऑन एडिशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीजेज इंक्रीजेज। भाई, आप अगर ग्लूकोज को अगर पानी में डुबोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ते जाता है, बिल्कुल बढ़ते जाता है ना। इसका एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन चैप्टर का कॉलगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताया जाता है डिटेल में, है ना। रिलेटिव लोअरिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, माफ करना, हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेरी गुड, है ना। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बोला गया कि एक हाफ सेल रिएक्शन दे दिया है, वो Ag+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले करके वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये फिलहाल एक्वस फेज में है। और बेटा, इसके लिए Ag+ का कंसंट्रेशन जो एक्वस फेज में उसका दे दिया 0.1 m दे रखा है, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे इनॉट दे रखा है 0.80 में वोल्ट दे रखा है। आपसे पूछा गया रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया है। तो आप जानते हैं अगर हाफ सेल है, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे रिडक्शन, बेटा Ag के +1 है, यहाँ पे 0 है, +1 से 0 हो गया, रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते यहाँ पे, है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ई स्टैंडर्ड Rp माइनस 0.0591 बटा n log कंसंट्रेशन ऑफ P बटा कंसंट्रेशन ऑफ H। अरे कंसंट्रेशन ऑफ प्यारे बटा कंसंट्रेशन ऑफ राधे, हा, क्या बात है ना, प्यारे बटा राधे। अबे नहीं, प्यारे बटा राधे नहीं, प्रोडक्ट बता रिएक्टेंट, है ना। सॉलिड का है ना कंसंट्रेशन, सॉलिड का है ना हमेशा यहाँ पे कितना 1 हो जाता है, नहीं दिया 1 होता है ना। एक्टिव मास हम लोग लेते हैं 1 होता है बेटा। ये दे रखा है प्लस में 0.80 दे रखा है, माइनस 0.0591 बटा n। कोई बता दो ये n क्या होता है भाई, n सर n क्या होता है, n सर n क्या है, n ABCD में n आता है, वेरी गुड ये n क्या होता है, ये n, दिस n इज कॉल्ड n फैक्टर, है ना। और ये n फैक्टर होता है टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का गेनिंग कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 2 करता तो 2 लेते हैं, है ना। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ 1 बटा r रिएक्टेंट का कितना दे रखा बेटा, 0.1। ये पॉइंट को उड़ाओगे 0 जाएगा। log 10 का वैल्यू कितना होता है भाई, आप बता दो मेरे को, है ना। इसको जब कैलकुलेट करोगे 0.80 माइनस 0.0591 इंटू log 10, भाई आप पढ़े चुके हैं, log 10 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है ना, वेरी गुड। नहीं log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.80 माइनस 0.091 जब घटाओगे यू विल गेट द आंसर भाई कितना, है ना, 0.741 वोल्ट पाओगे। आपके सामने आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप ऑप्शन नंबर 1 टिक करोगे और आप 1 नंबर पाओगे 26 नंबर क्वेश्चन का। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं भाई 27 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, है ना, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3+2Al। भाई एल्युमिनियम 3+ दे रखा है, और इस एल्युमिनियम 3+ को एल्युमिनियम में रिड्यूस होना है, 1 मोल एल्युमिनियम 3+ का ले रखा है। तो पूछा गया कितना चार्ज चाहिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले ये पता कर लो कि यहाँ पे n निकाल लो, है ना, n निकाल लो, नंबर ऑफ, है ना, इलेक्ट्रॉन कितना चेंजिंग हो रहा है वो निकाल लो आप पहले।
तो भाई एल्युमिनियम 3+ है, यहाँ पे कितना जीरो जा रहा है, जीरो पे गया, मतलब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ये ले रखा होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रल बनाया होगा, Al बनाया होगा। तो ये N के जगह पे 3 और 3F फार्मूला होता है ना, NF फार्मूला होता है, फैराडे कांस्टेंट F, फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू 96500 होता है। आप कैलकुलेट करोगे, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 289 है ना 500 कूलम, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। तो 27 नंबर का आंसर कौन सा, सी। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 का अगर बात को 28 का क्वेश्चन का बात करते हैं तो बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज ब्राउन रिंग टेस्ट। बेहतरीन क्वेश्चन है, ब्राउन रिंग टेस्ट बेटा वही देता है, और ये वही देने वाला का नाम कौन है, नाइट्रेट। आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, ये नाइट्रेट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। ब्राउन रिंग टेस्ट जो देने वाला काम होता है वो किसका होता है, नाइट्रेट का होता है। अगला क्वेश्चन है 29, बकवास क्वेश्चन है, कोई काम का चीज़ नहीं है। कैटलिस्ट यूज इन हेबर प्रोसेस। अब बताओ हेबर प्रोसेस में क्या चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं, हेबर प्रोसेस से आप क्या बनाते हैं। तो कोई बच्चे बोलते हैं कि हेबर प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, वेरी गुड। नाइट्रिक एसिड NO3 बनाते हैं, वेरी गुड। नाइट्रिक एसिड नहीं सर, नाइट्रिक एसिड नहीं बनाते हैं, ये हेबर प्रोसेस से क्या बनता है, अमोनिया बनता है। और इस अमोनिया का प्रिपरेशन के समय जो हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं वो कैटलिस्ट का नाम क्या होता है, आयरन होता है। क्या नाम होता है, आयरन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं था नहीं था। 29 हो गया है, आते हैं अपना 30 की तरफ और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है ना। ये 30 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, किसका होगा, है ना। ये ऑप्शन दे रखा आपके सामने, NS3 दे रखा है, PS3 दे रखा है, ASS3 दे रखा है, और फाइनली क्या दे रखा है, SBS3 दे रखा है। ये चारों में पूछा गया कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा। सब क्वेश्चन हम बता देंगे, नहीं, ये क्वेश्चन रहेगा होल्ड। और ये आप हम चाहेंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट सेक्शन का कि ये चारों ऑप्शन में किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। हम वेट करेंगे आपका इन आंसर की में, है ना। मेरे को बहुत उम्मीद है कि आप इसका आंसर जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। हम लोग मिलेंगे, अगर नहीं बता पाएंगे तो हम लोग मिलेंगे कल इसका आंसर के साथ। फिलहाल अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, 31 की तरफ, है ना। और 31 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बात करते 31 क्वेश्चन का तो देखा जाए क्या बोला जा रहा है कि एक रिएक्टेंट है आपके सामने, है ना, और ये रिएक्टेंट है CH2CH3, है ना, इथाइल बेंजीन इसका नाम होता है। इसका रिएक्शन बेटा क्लोरीन के साथ करवाया गया है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो आप जानते हैं कि जैसे ही अल्केन का रिएक्शन करवाते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे होता है। आप याद करोगे कुछ ऐसा रिएक्शन कि जब ऐसा रिएक्शन करवाए थे Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये Cl जो था, है ना, एक कार्बन पे जुड़ता था और बगल वाले कार्बन पे जुड़ता था, मतलब दो प्रोडक्ट बनता था और मेजर वही होता था 2 डिग्री ज़्यादा 1 डिग्री से, है ना। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। अब ये क्लोरीन के साथ करवा रहे तो भाई आपके सामने 2 प्रोडक्ट बनाओगे, आपके सामने यहाँ पे 2, एक तो बनेगा CH2 और Cl पहला नंबर कार्बन पे लग जाएगा, और एक और प्रोडक्ट आप बनाओगे बेंजीन और बनाओगे अब सेकेंड नंबर कार्बन पे बनाओगे, क्योंकि थोड़ा सा देखना है यहाँ पे ये क्लोरीन जो है वो 1 डिग्री है, और यहाँ पे जब जोड़ोगे Cl तो ये क्लोरीन कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन इससे भी जुड़ रखा है, यहाँ से भी जुड़ रखा है, तो ये कौन सा डिग्री, 2 डिग्री। यहाँ पे मैकेनिज्म आता फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का कंसेप्ट यूज होता है ना। तो यहाँ पे 2 डिग्री बना और ये 1 डिग्री बना, स्टेबिलिटी 2 डिग्री का ज़्यादा, मतलब ये वाला जो होगा वो कैसा बनेगा, मेजर बनेगा, और ये कैसा बनेगा, माइनर बनेगा। तो आपके सामने कई ऑप्शंस में वो जरूर नजर आ रहा होगा, है ना। और इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा नजर आया, A नंबर में ऑप्शन नजर आ रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके सामने कुछ रिएक्टेंट कुछ इस फॉर्मेट में दे रखा है, ऐसे करके कुछ दे रखा है, और इसका रिएक्शन HI के साथ करवाया है। अब थोड़ा सा देखा जाए HI के साथ, आप याद करो हेलो अल्केन चैप्टर को वहां पे बताया गया था
टीचर बताए होंगे कि अगर अल्कीन का रिएक्शन HX के साथ करवाते हैं तो वो रिएक्शन का नाम पता है क्या होता है? वो रिएक्शन का नाम होता है MR, है ना, मिस्टर। वो रिएक्शन का नाम क्या होता है? मिस्टर। अबे भाई मिस्टर नहीं, ये रिएक्शन का नाम होता है मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, है ना। अब याद करो मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट। तो आप बताओ नेगेटिव पार्ट यहाँ पे हाइड्रोजन होगा या आयोडीन होगा? बिल्कुल सही, नेगेटिव पार्ट जो है वो यहाँ पे कौन होगा? आयोडीन होगा। और बोला जाता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस अल्कीन का कार्बन के पास जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन का संख्या क्या है? ज़्यादा है। वेरी गुड, मतलब लिखा जाए। अब यहाँ पे थोड़ा चेक किया जाए, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, और यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। और बोला जाता है कि जिसके पास हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा होगा वहाँ पे हम आयोडीन जोड़ देंगे। अब नहीं, ऐसे करोगे तो सरासर मिलेगा आपको 0 नंबर है। मार्कोनिकॉफ रिएक्शन क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस अल्कीन कार्बन में जोड़ना है जिसके पास हाइड्रोजन का संख्या क्या है? कम है, ना कि ज़्यादा है। ओ वो तो एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा भाई, है ना। तो मार्कोनिकॉफ यहाँ पे था, तो ये मार्कोनिकॉफ में यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। 1 बॉन्ड 2 3 4 बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, मतलब यहाँ पे जरा सा भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये आयोडीन जब जुड़ेगा तो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, मतलब आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। अच्छा, डबल बॉन्ड डबल में ही रहेगा ना? वेरी गुड, शाबाश। नहीं, कभी नहीं, है ना। वो डबल बॉन्ड किस में टूट जाता? सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा। और प्यार से यहाँ पे इस कार्बन के पास क्या लगा देना है? आयोडीन लगा देना है ना। कहीं ना कहीं ये ऑप्शन जरूर नजर आ रहा होगा आपके सामने, ऑप्शन है ना। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा नजर आया? ए नंबर, इसी में लिख देते हैं है ना। 32 का ऑप्शन नंबर ए मिल गया आपके सामने। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, MR, है ना, मिस्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 33 क्वेश्चन से बोला जा रहा है ना, कि साइक्लोहेक्सिन है भाई आपके सामने, और इसका रिएक्शन Br2 के साथ करवाया गया है ना। अब पूछा गया है कि ए क्या होगा, प्रोडक्ट बताना है आपको क्या होगा। आप याद करोगे यहाँ पे कि अगर अल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन, लेकिन क्या करोगे? क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पे एक लाइन लिख देता CCl4 तो बड़ी मजा लगता, लेकिन क्या करोगे? जिंदगी में जो चाहते हो वो सब चीज मिलता नहीं है ना। वो कुछ चीज़ होते हैं जो अधूरे ही रह जाते हैं, और वही हालात है यहाँ पे, अधूरा दे दिया। ये CCl4 ना दिया है, हालांकि देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है, तो क्या करोगे? उसी में संतुष्टि। बोला जाता है कि जैसे ही अल्कीन का रिएक्शन Br2 के साथ करवाओगे तो कुछ नहीं करना है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ दो, ये डबल बॉन्ड को तोड़ दो और दोनों जगह ब्रोमीन को जोड़ दो। भाई अपन तो बचपन से सीखते आ रहे, तोड़ना और फिर क्या करना है? जोड़ना है तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ दो और फिर यहाँ दोनों ब्रोमीन को क्या करो? जोड़ दो। हाँ, क्या बात है यार। ये डबल बॉन्ड को तोड़ दो और ये दोनों ब्रोमीन को क्या करो? जोड़ दो। अपन बचपन से पढ़ते आ रहे सर, तोड़ना है फिर क्या करना है? जोड़ना है। आपके सामने कहीं ना कहीं ये रिएक्शन में ऐसा प्रोडक्ट दिखाई दे रहा होगा, और वो भी ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है? ए है। क्या बात है, सबका आंसर यही जा रहा है। वाह वाह। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 34 है। बोला गया क्या? ब्यूटेन टू ऑल, है ना। ये ब्यूटेन टू ऑल इज द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डायहेड्रिक। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बना जाए। ब्यूटेन, आप बताएंगे ब्यूटेन का मतलब कितना कार्बन? आप बताओ जल्दी मेरे को। हाँ भाई, वेरी गुड। एक बच्चा का आंसर आया कि ब्यूटेन का मतलब कार्बन का संख्या 6 होता है। वेरी गुड, आपको मिलेगा रसगुल्ला, है ना। ब्यूटेन का मतलब 6 कार्बन, है ना। ब्यूटेन का मतलब 6 कार्बन, बहुत सही बोले, है ना। नहीं सर गलती हो गया, वो सर लफ्ज निकल गया, गलती, है ना। अभी एक बार निकल गया तो तू गलत हो गया, है ना। सर ब्यूटेन का मतलब कार्बन का संख्या 3 होता है। वेरी गुड, आपको मिलेगा कलाकंद मिलेगा, है ना। वेरी गुड। कार्बन का संख्या कितना होता है? 3। अबे जिंदगी में भोंपू साले नहीं होगा। वो ब्यूटेन का मतलब कार्बन का संख्या कितना होता है? 4। अब बना लो कार्बन का संख्या 4 बना लो। 1 2 3 4 बन गया। और सेकेंड नंबर पे क्या है? ओल। सेकेंड नंबर पे क्या है? ओल का मतलब समझ में आता है क्या है? अल्कोहल, AlCOHOL। बेटा यही ओल चुराया है यहाँ से। सेकेंड नंबर पे अल्कोहल आता। बताओ देख करके कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कौन सा होगा भाई? देख के बताओ मेरे को। ए भाई सुनना भाई, मेरे को ये बताओ कि ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ रखा है। देखो भाई, देखो। और ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है? 1 कार्बन से और 1 कार्बन से, मतलब टोटल कितने? इसका मतलब ये 2 डिग्री का एग्जाम्पल होगा ना, 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, है ना। 34 का सॉल्यूशन रहा। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे मॉडल सेट नंबर 1 का, और ये क्वेश्चन है 35 नंबर, अल्कोहल फिनोल ईथर सबसे लास्ट है।
चलो देख लेते ये भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हम लोग मिलते हैं, है ना। ये 35 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अगर फिनोल का रिएक्शन करवाया जाए, दिस इज द फिनोल, है ना। आप पढ़ रहे होंगे अल्कोहल फिनोल ईथर में, फिनोल के बारे में जानते हैं। और ये फिनोल का रिएक्शन करवाया गया किसके साथ, C2H5 और I के साथ करवाया गया, है ना। ऐसे कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया ये ए क्या होगा, तो चलते इसका बनाते हैं भाई, है ना। अगर हम बात करते हैं इसका पूरा पोस्टमार्टम करें तो भाई ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज, और ये कार्बन के ऊपर फिलहाल प्लस चार्ज, ए आयोडीन के ऊपर माइनस चार्ज क्यों होता है, चैप्टर में बताया जाता है, खत्म बात है। सब चीज़ यही बता दें। अब ये प्लस जो है इस माइनस के साथ जुड़ेगा और ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ेगा, तो ये H और I चला जाएगा उधर, कहीं दूर चला जाएगा मिल करके, है ना। और ये C2H5 ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो आपके सामने कुछ प्रोडक्ट बनेगा, देखा जाए कैसे। यहाँ पे O, यहाँ पे C2H5। ए सर बड़ा जिंदगी में कन्फ्यूजन हो गया सर, ऑक्सीजन यहाँ पे लिखे फिर यहाँ लिख दिया, बात वही है ना। और ऐसा ऑप्शन कहीं ना जरूर से जरूर दिखा होगा, अबे ये C ये इसी के जगह पे वो ऑप्शन में C6 क्या दे रखा है, H5 दे रखा है ना। C6H5 और ONC2H5 है। क्या आपके सामने कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, यस दिख रहा है, कहीं ना कहीं दिखा, वो ऑप्शन क्या दिखा, बी, है ना। तो आज हम लोग का कंप्लीट हुआ मॉडल सेट नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मॉडल सेट नंबर 2 केमिस्ट्री का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, है ना, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। अगर आपको अच्छा लगे तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो तब तक आपको करना होगा इंतजार, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।